कहते हैं मुजरिम कितना ही शातिर क्यों न हो, लेकिन वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ जाता है। ऐसा ही एक हत्याकांड का मामला मेरठ में भी सामने आया, जहां एक बाप ने अपनी बेटी का कत्ल करके उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घटनाक्रम की तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए 5 दिन बाद इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा कर दिया और सानिया, जिसका कत्ल हुआ है, उस लड़की के पिता को इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके का है, जहां 12 अगस्त की सुबह एक युवती की सरकटी लाश फलों की कैरेट में मिली थी। लाश मिलने के बाद केस के खुलासे के लिए एसएसपी ने एसओजी सर्विलांस और थाना पुलिस की 5 टीमों को लगाया। जांच के बाद और तमाम घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के बाद पुलिस ने इस केस का खुलासा किया और ये बता दिया कि इस जघन्य हत्याकांड को प्रेम प्रसंग के विरोध में इसके पिता ने ही अंजाम दिया था। मामला लिसाड़ी गेट थाना इलाके का है, जहां सानिया नाम की ये युवती रेहान गार्डन निवासी वसीम से प्रेम करती थी। 6 माह तक दोनों साथ रहे थे। परिजन बाद में सानिया को घर ले आए थे और उसका दूसरा निकाह कराना चाहते थे, लेकिन वो वसीम के साथ ही रहने पर अड़ी हुई थी। 11 अगस्त की रात सानिया ने घर से फरार होने का प्रयास किया था और इस दौरान शाहिद ने बेटी की गर्दन काटकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया और लाश को फलों के कैरेट में भरकर साइकिल पर रखकर लखीपुरा गली नंबर 18 के नाले में फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक शाहिद कुरैशी ने अपनी बेटी के हत्याकांड को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया था। कत्ल के लिए शाहिद ने ऐसा दिन चुना जबकि घर पर कोई नहीं था। दरअसल सानिया की बड़ी बहन सना गर्भवती थी और तबीयत खराब होने के बाद उसे हापुड़ रोड के ग्रीन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सना की हालत गंभीर थी, इसलिए परिवार के सभी सदस्य अस्पताल में ही थे। घर पर सानिया और उसका पिता अकेले थे। ऐसे में घर में कोई नहीं था और मौके का फायदा उठाकर शाहिद ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। एक सरकटी लाश के केस का खुलासा करना पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन गया था। ना कोई पहचान हो रही थी और ना ही पुलिस को कोई सबूत मिल पा रहा था। ऐसे में पुलिस ने 2 थ्योरी पर काम करना शुरू किया। पुलिस के मुताबिक पहली लाइन ऑनर किलिंग की थी और दूसरी लाइन देह व्यापार में हत्या की थी। इस दौरान पुलिस को कुछ ऐसे परिवार की लाइन पर काम करते हुए पुलिस ने 18 से लेकर 25 साल की उम्र की पुलिस युवतियों की सूचना नहीं दी गई थी, जो लिसाड़ी गेट इलाके से पिछले 1 माह में लापता हुई थी। सानिया के प्रेमी से पुलिस ने संपर्क किया और जानकारी निकाले गए, जिनके गायब होने की सूचना इस घटना पुलिस को परिजनों ने चली गई। पुलिस के मुताबिक इसके बाद बताया पर निगरानी बढ़ाई गई कि वसीम नाम के एक शख्स से प्रेम इनमें से सानिया की लोकेशन पुलिस को कहीं भी ट्रेस नहीं हुई। दोनों घर से भाग गए थे, लेकिन जब वसीम के परिवार पर दबाव बनाया गया तो परिजनों ने सानिया को पंचायत करके वापस लौटाया था। शाहिद के मुताबिक इस घटनाक्रम के बाद उसकी बिरादरी में बेइज्जती हुई, लेकिन इसके बावजूद सानिया वसीम के साथ रहने की जिद कर रही थी और इसके बाद सानिया के पिता शाहिद बचाने के लिए शाहिद ने और बड़े बेटे की इस घटना को अजीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बेटी की लाश के बाद सानिया के पिता शाहिद ने अपना जुर्म सानिया की गर्दन लिया से अलग की और इस तरह से इस धड़ को लखीपुरा नाले में फेंका और गर्दन को माधोपुरम इलाके के नाले में फेंका। सानिया के बारे में घर वालों से झूठ बोला कि उसको उसकी बुआ के यहाँ भेज दिया गया है और इसके बाद शाहिद खुद भी जमात में चला गया। लेकिन जब सानिया का कुछ पता नहीं चला तो फिर रिश्तेदारों ने पूछना शुरू किया और इस तरह से फिर पोल खुलना शुरू हो गई। पड़ोसी और रिश्तेदारों से थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने साथ छुटाने शुरू किए। थोड़ा सा काम कर ले यार, एक साइड से बनाओ ना, जिस साइड में खड़े हो। आप सभी को जानकारी है 12 अगस्त की सवेरे एक युवती का शव एक मिला था और पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उसका सर नहीं था और उसकी पहचान मिटाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने तुरंत ही इसमें धारा 302 201 का अभियोग पंजीकृत किया था और हमारी कई टीमें इसमें लग गई थी, क्योंकि ये चैलेंज था, पूरी तरीके से ब्लाइंड केस था। जितनी गुमशुदगियाँ आसपास के जनपदों में और अपने जनपद में
हमारी थी उन सबको क्रॉस चेक कराया गया, उनके वादियों को और गवाहों को बुला करके पहचान कराई गई, लेकिन इसमें किसी प्रकार से पहचान नहीं हो पाई। अंत में इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम भर के कराने के बाद में इनका क्रिमेशन कर दिया गया था, दफीना किया गया था और इनका डीएनए की सैंपलिंग कराई गई थी ताकि भविष्य में इसमें कोई सफलता मिलने पर डीएनए की प्रोफाइलिंग से मैचिंग कराई जा सके। इसमें हमारी सर्विलांस, एसओजी और थाना लिसाड़ी गेट की जॉइंट टीम्स लगी हुई थी। लगभग 6 टीमें इसमें लगी हुई थी और इस दौरान पिछले 6-7 दिन के दौरान लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज वगैरह तलाशी गई और कई जगह से इसमें नाकाम होने के बाद में फाइनली एक ऐसा क्लू मिला जिससे पता चला कि ये इसकी गुमशुदगी इसलिए नहीं लिखाई गई थी क्योंकि इसके घर वालों का, इसके जो परिजन है मृतका के, उनके द्वारा ये घटना करी गई है। और पुलिस ने इस सारे क्लूज पर काम करते हुए इसमें घटना में जो शामिल थे माता और पिता, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर जो मृतका का जो सर धड़ से अलग कर दिया गया था उसको कल रात से अब तक लगातार कई घंटों की मशक्कत के बाद में एक नाले से बरामद किया है। साथ ही साथ जो अलाकत था जो कि अभियुक्त के द्वारा शव के पास ही कब्रिस्तान के पास एक नाली में फेंक दिया गया था, उसको बरामद किया गया है। इस प्रकार इस घटना का पटक्षेप हुआ है। अब इसके आगे हमारे साक्ष्य का मिलान किया जाएगा और जो डीएनए है, डीएनए से सैंपल से इस चीज़ का एस्टेब्लिश किया जाएगा। हालांकि इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, इकबाल किया है अपने जुर्म का। और इसके साथ साथ जो जहाँ पर घटना हुई थी वहाँ पर भी कुछ हमने प्रारंभिक रूप से कुछ जो बेंजीन टेस्ट वगैरह होते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर ब्लड वगैरह था कि नहीं, उसके द्वारा भी जो है घटनास्थल की भी पुष्टि करी है। सर, इनका अरेस्टिंग से पहले दफीना हुआ था? हाँ, 72 घंटे के बाद में बॉडी का जो है इसका ये प्रोटोकॉल है, बॉडी सड़ने ना लगे, गर्मी का मौसम है, तो उसको जो है वो दफीना कर दिया गया था। दफीना ही किया जाता है आमतौर पर ताकि बाद में अगर पता भी चले कि ये किसी हिंदू व्यक्ति की है तो उसको फिर अंतिम संस्कार उनका जो है दाह संस्कार किया जा सके, इसलिए दफीना ही किया जाता है।